हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टू क्लासेस चैनल। वेलकम अगेन। आज हम एपिसोड 3 डिस्कस करेंगे। उस दिन हम लोगों ने 1 2 देखे थे, एपिसोड 1 2। आज हम 3 देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट इन इंडिया मेल और फीमेल की बात कर चुके थे। आज हम फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल फीमेल देखेंगे, वो भी वर्ल्ड का। आपको पता है लुसेंट बुक कितना इम्पोर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसका एक एपिसोड लेके आ रहे हैं जिससे आप लोगों को ईजी हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लुसेंट बुक इतना कंपलसरी है कि आप सिर्फ लुसेंट बुक पढ़ के जाओगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे वो कौन थे? शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलेरी। ये दो व्यक्ति थे जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, वो भी एक साथ। तो इसको मैं याद करने का टेक्निक आपको बताती हूँ। ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जब ये दोनों साथ में चल रहे थे, शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलेरी जब साथ में चल रहे थे, तो जब ये माउंट एवरेस्ट जब पास आ गया था ना, तो उनकी स्पीड क्या हो गई थी? हिल में चढ़ने की स्पीड तेज हो गई थी। तो आपका हिल से आप हिलेरी याद रख सकते हैं और तेज से तेंजिंग, इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे। याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए, आपको डेट याद करने का टेक्निक मैं बताती हूँ। 29 मई 1953। ये जो ईयर होता है ना, हमेशा मतलब बहुत सारी ईयर होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने के लिए। तो ये पहला जो 19 है ना, आप नोटिस कीजिए इंडिया में सारी चीज़ें ना 19 से स्टार्टिंग होती है। मैक्सिमम तो 19 से स्टार्ट होता है। सपोज देखिए, भारत आज़ादी 1947 हुआ, तो पहला क्या आ रहा है? 19। तो इस तरह से आप 19 याद कीजिए। जब शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलेरी जब जा रहे थे, तो वो लोग क्या है, माउंटेन पर पहुंचने के साथ साथ क्या कि पहले तिरंगा ले रहा है। तो पहुंचने के बाद तिरंगा ही ले जाते हैं। तो पहुंच से आप याद कर सकते हो 5, और तिरंगा से याद कर सकते हो 3। तो इस तरह से 5 3। अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल। कौन व्यक्ति थे जो पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे? अब आप इसमें नोटिस कीजिए, रॉबर्ट एडविन पार्री। इसको हम कैसे याद करेंगे? आपका जो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ, तो इसको नॉर्थ से आप नो अर्थ माइंड में रखिए रिलेट करने के लिए, कि नॉर्थ से नो अर्थ। और जैसे कि आपने एक रोबोट बनाया जिसमें नो अर्थ मीनिंगलेस बोलते हैं, वही हो गया। जैसे कि आपने एक रोबोट बनाया और वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, आप जिस काम के लिए बनाए हो वो काम नहीं कर रहा, प्लस वो फंक्शन भी नहीं कर रहा, कुछ मतलब वो काम ही नहीं कर रहा उस रोबोट पर। तो वो क्या हो गया? नो अर्थ हो गया। वो क्या हो गया? आपका नो अर्थ हो गया, नो अर्थ रोबोट हो गया है। कोई मीनिंगलेस वाला रोबोट हो गया, बना के गलती कर दी, ये वाला शब्द यूज होता है ना, वही नो अर्थ रोबोट। तो इस तरह से आप नॉर्थ पोल से आप रोबोट एडविन पार्डी को याद करने के लिए ये टेक्निक बहुत सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। कौन गया था पहले साउथ पोल पर? अब देखिए, साउथ पोल में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है साउथ पोल में। तो ये कौन थे? रोल्ड अमंडसन। अब देखिए, जब ये साउथ पोल पर गए ना, तो वहाँ पर जैसे पहुँचे तो उन्हें एनर्जी चाहिए था। तो उन्होंने एनर्जी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या खाया? आलमंड। तो आलमंड खाया। तो देन इस तरह से अमंडसन और आलमंड इस तरह से रिलेट कीजिए, जिससे जिससे आपको याद करने में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। पहला वर्ल्ड में कौन सा रिलीजन आया था? ये कौन सा? आपका हिंदुज़्म है। इसको याद करने का टेक्निक हम बताते हैं कि कौन सी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है। वो है हिंदुस्तान में। तो आपका हिंदुस्तान से क्या रिलेट कर पाओगे? हिंदुज़्म में रिलेट कर पाओगे। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स। पहली कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने प्रिंट बुक्स किया था? वो कौन सी थी? चाइना थी। अब देखिए, ये जो प्रिंटेड बुक्स होता है ना, इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द यूटिलाइज कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, और जल्द से जल्द बहुत सारे कवर कर पाते हैं टॉपिक्स को। क्योंकि ये जो प्रिंटेड बुक्स होते हैं, जब पिक्चर्स के थ्रू हम जब कैच कर पाते हैं कुछ भी नॉलेज, तो इससे हम विजुअलाइज भी कर पाते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट को बहुत देर तक याद भी रख सकते हैं। इसलिए मैंने नोट्स में और पीडीएफ में फ़ोटोज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आपका देखिए, ये किसने किया था? चाइना ने। अब देखिए, ये सभी को पता है कि
प्रिंटेड बुक्स पहले चाइना ने किया था। तो इसको याद करने का टेक्निक वैसे फिर भी अगर पूछा जाए तो ये है कि जैसे कि प्रिंटेड बुक्स स्टार्टिंग हुआ चाइना ने किया है, तो स्टार्टिंग जब चाइना ने किया तो हम लोगों को एक तरह से चेन मिल गया कि हाँ, चेन मतलब एक होता ना सुकून यार, इसके थ्रू ही सही हम कोई भी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और मतलब लोगों को बता भी पाएंगे कि इस तरह से दिखता है। इमेजिनेशन की ज़रूरत वहाँ पर थोड़ा कम पड़ता है जब हम फोटोज़ के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये क्या है आपका चाइना, चेन से चाइना रिलेट कीजिए आप। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, पहला कौन सा कंट्री था जिन्होंने इशू पेपर करेंसी मतलब किसी ने किया था, तो ये कौन था, वो भी चाइना ने किया था। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस कंपटीशन, पहला सिविल सर्विस कंपटीशन किसने स्टार्टिंग किया था, वो थे चाइना ने। और ये चाइना से फिर आप रिलेट कर पाओगे, चेंज मिल गया लोगों को कि बच्चों को कि नए यूथ को कि वो लोग अभी मतलब कि एक अच्छा सा पद में खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, इसको हम कैसे याद करेंगे, ये जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो वाशिंगटन है ना, ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल है, तो वाशिंगटन डीसी, तो उसको हम क्या याद कर सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जो ये पहला प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, वो भी ग्रेट ब्रिटेन का, ये कौन था आपका, रॉबर्ट वालपोल। इसको हम याद करने का टेक्निक बताते हैं। ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन का, इनको एक ट्रेन में बिठाया गया, किस में बिठाया गया, एक ट्रेन में। ठीक, और ये ट्रेन को ले लीजिए, जिनका नाम क्या था, ब्रिटेन नाम था। ये क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन नाम था। जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसे उनको एक ट्रेन में बिठाया गया था, वो ट्रेन का नाम क्या था, ब्रिटेन था। और ये जो वो ट्रेन में क्या थे, बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर था, वॉलपेपर। ठीक, और ये जो वो भी क्या का वॉलपेपर था, रोबोट का, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अच्छा अच्छा वॉलपेपर था, वो भी क्या का था, रोबोट का। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि रोबोट वॉलपोल, और ये आपका जो है वॉलपेपर से रिलेट कर दीजिए वॉलपोल। तो आपको ये याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा कि पहला प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का था, उन्हें एक ब्रिटेन के ट्रेन में बिठाया गया, जिसमें ब्रिटेन के ट्रेन में जब बिठाया गया था तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें बहुत खूबसूरत खूबसूरत रोबोट का वॉलपेपर दिखा था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, पहला सेक्रेटरी जनरल जो बना था यूनाइटेड नेशन का, वो कौन था, ट्रिग वैली, जो कहाँ से बिलोंग करता था, नॉर्वे से। इनको याद करने का मैं टेक्निक बताती हूँ। ये जो आपका यूनाइटेड नेशन है, ये जो सेक्रेटरी जनरल जो थे यूनाइटेड नेशन का, तो इन्होंने क्या किया, पूरी नेशन को यूनाइटेड करने का कोशिश किया, जिससे लोगों ने इनके लिए क्या बजाई, ताली, और ताली से क्या रिलेट कीजिए, ट्रिग वैली। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप फुटबॉल, पहली कौन सी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, वो भी फुटबॉल में, वो था उरुग्वे। इसको याद करने का मैं टेक्निक बताती हूँ। पहली बात कि ये जो फुटबॉल खेला जाता है, वो पैर से मार मार के खेलते हैं, उड़ा उड़ा के खेलते हैं। ठीक, फुटबॉल को उड़ा उड़ा के खेलते हैं, तो उड़ा उड़ा के खेलने से क्या हो जाएगा, उराग्वे हो जाएगा। अब ये हम डेट कैसे याद करें, डेट याद करने में बहुत मुश्किल होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था, जब भी कुछ मेन डेट होता है तो 19 से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह से आप 19 याद कर लीजिएगा। और ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल को जीतने के लिए, ये फुटबॉल जीतने के लिए सब क्या तेज तेज से फुटबॉल को मार रहे थे, तेज तेज से आप क्या रिलेट कीजिए, तेज तेज 30, तो आपका हो जाएगा 1930। देन नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला पाकिस्तान का कौन बना था गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इनको हम कैसे याद करेंगे, देखिए पाकिस्तान सबसे पहले बोलने में बहुत स्मार्ट है, वो मतलब इंडिया से हमेशा मतलब
पंगे लेते रहते हैं, एनी टाइम कुछ कर देंगे और कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मतलब ना स्मार्ट मतलब कि अच्छा वाला स्मार्ट नहीं, ये लोग बस मतलब होता है ना पे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, हमेशा पंगा लेने के बाद नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस तरह से। तो क्या कहते रहते हैं, जी नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, जी नहीं। तो आपका ये जिन्हा जी नहीं से जिन्हा आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट समिट ऑफ एनएएम वाज ऑर्गेनाइज्ड। एनएएम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। किसने ऑर्गेनाइज पहले किया था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। इसको याद करने का टेक्निक मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हमें नाम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे ग्रेड लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? ग्रेड। और ये ग्रेड से क्या हो जाएगा आपका? बेलग्रेड हो जाएगा। और जब हम पहले नाम बनाने के लिए ग्रेड लाएंगे, अगर हमारा ग्रेड अच्छा आएगा तो हमें युगो युगो तक याद किया जाएगा। तो युगो युगो से क्या आ जाएगा आपका? यूगोस्लाविया। तो हमें कोई भी व्यक्ति को अगर नाम बनाना है, क्या बनाना है? नाम बनाना है, तो पहले उन्हें ग्रेड लाना पड़ेगा, जिससे ग्रेड से आप अच्छा लाओगे तो आपको युगो युगो तक लोग याद करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना। कौन थे पहले यूरोपियन जो पहले चाइना में विजिट किए थे, आए थे? कौन थे? मार्को पोलो। इसको याद करने की टेक्निक मैं अभी आपको बताती हूँ। जो ये यूरो है ना, यूरो का राइम क्या होता है? मोरो होता है। तो मोरो से क्या आ जाएगा आपका? मार्को। तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, मार्को पोलो। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। ये सभी को पता है कि पहला एरोप्लेन किसने उड़ाया था? राइट ब्रदर्स ने। ये मैक्सिमम सभी को पता है। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड किसने पहले घुमा था? वो कौन थे? फर्डिनेंड मैगलेन। इसको याद करने का मैं आपको बताती हूँ, ये फर्डिनेंड मैगलेन को याद करने का टेक्निक। पहली बात ये कि ये पूरा वर्ल्ड कौन घूम सकता है? जिनके पास फर्जी के पैसे हो। क्या हो? फर्जी के पैसे। फर्जी से क्या याद करोगे आप? फर्डिनेंड। और वो भी फर्जी के पैसे कितने में हो? मिलियन में। मिलियन से क्या याद करोगे आप? मैगलेन। फर्जी के पैसे जिनके पास मिलियन में हो, वही पूरा वर्ल्ड घूम सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? फर्डिनेंड मैगलेन। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू सेंड वीमेन टू मून। पहली कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पहले मून में भेजा था व्यक्ति को? जो भी है वो अमीर है, जो फर्स्ट टाइम मून में भेजा था। मून में भेजना तो पहली बात बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो कौन भेज सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वही भेज सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। पहला कौन सी कंट्री ने सैटेलाइट भेजा था स्पेस में? वो थे रसिया। इसको हम कैसे याद करेंगे? आप इमेजिन कीजिए ऐसा सैटेलाइट जिसे स्पेस में भेज दिया, लेकिन उसे रस्सी के थ्रू बहुत इजीली रस्सी की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा इमेजिन कर रही है आप, जिससे वो रस्सी से आप रिलेट कीजिए रसिया। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पहले कौन सी ऐसी कंट्री जिसने होस्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक गेम को? इसको हम याद करने की टेक्निक बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, ये जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, ये लोग ना ऑयल और ग्रीस लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और ना ही ये लोग लगाते हैं। ऑयल आप ओलंपिक से रिलेट कर लीजिए, और ग्रीस, ग्रीस क्या होता है? पहली बात, ये ग्रीस जो विंटर सीजन में जो ये रूखापन होता है स्किन को, उसको हटाने का काम करता है। तो ये ग्रीस सोच लीजिए। इस तरह से आप याद कीजिए, कॉन्सेप्ट पे उठाइए जिससे आपको याद होने में ईजी रहे। और ये मैं जितनी भी आपको जो ये टॉपिक्स पर आ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका ये जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है ना, इसमें लूसेंट बुक का बहुत बड़ा रोल है, रोल प्ले होता है। और ये जो जीके पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरी सीरीज़ देखा कीजिए, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें सर्च करके ही निकालती हूँ, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट लूसेंट बुक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डाली हैं, जिसे मैंने सर्च करके अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तब मैंने ये सारी चीज़ें डाली हूँ। इम्पोर्टेंट नोट्स भी है, आप पीडीएफ के नीचे में देख सकते हैं। इसी को नोट्स के रूप में दे दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। कौन थे ये? डॉक्टर सन येट सेन। देन नेक्स्ट देखिए,
फर्स्ट सिटी टू बी अटैक्ड विद एटॉम बॉम्ब, ये हर किसी को पता है, हिरोशिमा में हुआ था और ये कहाँ, जापान में पड़ता है। और किसने गिराया था आपका, अमेरिका ने, और 6 अगस्त को। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट वाज लॉन्चेस इनटू स्पेस, पहला रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट किसने लॉन्चेस किया था, जापान ने किया था। देन फर्स्ट रशियन सोवियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजिट इंडिया, कौन थे वो, कौन, किन्होंने पहले विजिट किया था इंडिया में रशियन के, वो थे वी.आई. बुल्गेनिन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपलसरी, ये किसने किया था आपका, प्रेसिया, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब देखिए, फर्स्ट कंट्री टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू कंपाइल एनसाइक्लोपीडिया, ये जो आपका कौन है, एस्फेसिस एंथेंस, कहाँ के थे ये, एंथेंस के थे। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया का, तो ये आपका कौन क्या हो जाएगा, नीदरलैंड्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपका सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी बना था वर्ल्ड में, वो कौन सा था आपका, तक्षशिला था आपका ये। अब फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, पहला व्यक्ति जिसका मून में फुटप्रिंट था, वो कौन गया था पहला व्यक्ति मून में, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी देखिए, इनको याद करने का टेक्निक बहुत इजीली है कि ये जो कोई भी मतलब पहला गया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इससे आप स्ट्रॉन्ग याद कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कहाँ के थे, यूएसए के थे। और फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, पहली मैन कौन गया था, पहला व्यक्ति कौन गया था स्पेस पे, वो था मेजर यूरी अलेक्सेविच गागारिन। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड, किसने किया था लॉन्च पहला स्पेस पे शटल, वो थे कोलंबाई, अप्रैल 12 1981 में। अब ये देखिए, इसको याद करने का टेक्निक में बताती हूँ, ये जो पहले सेटल जब स्पेस में गया था तो क्या हो गया था, सेटल डाउन हो गया था, तो ये कॉल नहीं कर सकते हैं, कॉमन सी बात है, कॉल नहीं कर पाएंगे, तो ये कॉल से कोलंबाई याद कर सकते हैं। और ये कहाँ का था आपका, अमेरिका का था। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट स्पेस शिप लैंडेड ऑन मार्स, पहला व्यक्ति जो मंगल ग्रह पर गया था, कौन गया था, विकिंग, फर्स्ट जुलाई 20 1976 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब देखिए, इसको विकिंग को मतलब याद करने के टेक्निक में बताती हूँ। सबसे पहला व्यक्ति गया था मंगल ग्रह पर, तो सब मंगल मंगल था, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था, किंग फील हो रहा था, किंग, इस तरह से। देन देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, कौन बना था पहला प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंग्लैंड का, इसको, इसका आपका है मार्गरेट थाचर। इसको याद करने के टेक्निक में बताती हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर जो पहले इंग्लैंड का था, इंग्लैंड से आप इंग्लिश लैंड समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर आपको मारेंगे, मारने से आपका मार्गरेट याद कर लीजिए। और कौन स्कूल में मारता है मैक्सिमम, स्कूल में कौन मारता है, टीचर ही मारता है, तो टीचर से थाचर याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, ये जो आपको क्या हो गया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, वो भी मुस्लिम कंट्री में, तो वो क्या है आपका, बेनाजी भुट्टो, जो कहाँ की थी, पाकिस्तान की थी। अभी देखिए, ये पहले बना था तो इनका क्या, पूरे कंट्री में बेनाजीर से याद कीजिए आप, बैनर लग गया था, तो इस तरह से रिलेट करके नाम याद कर सकते हैं। देन देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री कौन बनी थी, तो ये कौन थी आपका, श्रीमा वो भंडार नायिका। अब ये कहाँ की थी, ये आपकी श्रीलंका की थी। इसको याद करने के टेक्निक में बताती हूँ आपका, तो ये पहला पहला बनी थी, तो एकदम भंडारा जब होता ना कहीं में, तो कितनी भीड़ लग जाती, सेम इसी तरह से जब ये बनी थी तो यहाँ पर भी भीड़ लग गया था, तो क्या लग गया था, भीड़, तो ये भीड़ से क्या है, भंडारा भी आ रहा है, तो श्री माँ वो भंडारा नायिका। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इन स्पेस, पहला कॉस्मोनॉट पर कौन गई थी, कौन सी लेडी गई थी,
वेलेंटीना टेरेस्कोवा। जब पहली लेडी कॉस्मिक में गई थी, वो जो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, तो उनको याद करने की टेक्निक ये है, जो जब ये गई थी ना तो पहले स्पेस में, तब उन्हें क्या सब कुछ वेल वेल बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, तो वेल वेल लग रहा था, वेल से आप वेलेंटीना आप रिलेट कर पाओगे। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहला कौन सी ऐसी लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी? वो कौन थी? जुंको ताबिया। जो कहाँ की थी? जापान की थी। इसे याद करने की टेक्निक ये है कि पहले बार माउंटेन एवरेस्ट जो चढ़ी थी, उनके पास मतलब जुनून बहुत था। जुनून से जुनको रिलेट कीजिए, जुनून था थी तभी वो वहाँ तक गई। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट फीमेल एम्पुटी इन द वर्ल्ड ऑफ क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब ये कौन है आपका? पहली फीमेल कौन मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी वर्ल्ड में? ये कौन है आपका? अरुणिमा सिन्हा है। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट डिफ एंड डम टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपका ये क्या हो जाएगा? तारानाथ सेनोय, जो कहाँ के थे? इंडिया के थे। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। पहला प्रेसिडेंट कौन बना था यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली? वो थे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, और ये कब बने थे? 1953 में। कुछ कुछ जगह में सिर्फ मैंने डेट मेंशन किया है जहाँ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वहीं पर मैंने वो वाला डेट मेंशन कर दिया है। जो जहाँ जहाँ डेट दिखे तो समझ लीजिए वो डेट अक्सर पूछा जाता है। देन देखिए फिर, फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल। यह आपको सभी को पता है, ये एलेक्जेंडर था द ग्रेट। देन नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल। ये आपका हो गया, पहले कौन नॉर्थ पोल पर पहुंचा था। देन फर्स्ट वुमेन टू स्की अक्रॉस अंटार्कटिका। देन फर्स्ट वुमेन टू रीच साउथ पोल। फिर फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस आर्टिक आइस टू द नॉर्थ पोल। ये सब कौन थे? एन बर्नक्रॉफ्ट। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका। कौन गया था पहले अंटार्कटिका में? आपका कैरोलाइन मिकेल्सन। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन टू बी ए वर्किंग मेंबर ऑफ एन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। देन ये क्या हो जाएगा आपका? जैकी रोने। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ। पहला मैप कौन बनाया था अर्थ का? वो थे अनेक्सिमंदर। देन फिर नेक्स्ट देखिए, द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहले कौन बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में? ये कौन थे? वो यूचिरो म्यूरा। और ये कहाँ के थे? जापान के थे, और ये 2013 को चढ़े थे। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एशियन टू विन विंबलडन ट्रॉफी। कौन था आपका? ये कौन जीते थे? अर्थुर एश, और ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। पहले नोबेल प्राइज मतलब लिटरेचर में कौन व्यक्ति जीता था? वो थे सूली प्रदोम, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में कौन जीता था? WC रोनचेन, जो थे जर्मनी के। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर पीस। पीस में कौन जीता था नोबेल प्राइज? वो थे JN H डूनट, जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और ये फ्रेडरिक पासी, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फिर देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसने जीता था? JH वनट हॉफ, और कहाँ के थे ये? हॉलैंड के थे। फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसने जीता था? इमिल एडोल्फ वन बेरिक, और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट मेल। पहला टूरिस्ट जो स्पेस पे कौन गया था? डेनिस टिटो, और ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। देन फिर नेक्स्ट देखिए,
फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहले कौन जीता था आपका नोबेल प्राइज? वो थे रगनर फ्रिज जो थे नॉर्वे के, और कौन थे एक जन टिनबर्गेन जो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी कंट्री की? वो थे मारवा स्टेला, और ये कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट फीमेल। पहली फीमेल टूरिस्ट कौन थी? एनोसा अंसारी। ये कहाँ की थी? ईरानी अमेरिकन की थी। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट ए स्पेस वर्क। ये आपका कौन था? अलेक्सी लियोनोव। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ये आपका कौन था? लेडी जेन ग्रिक। फिर नेक्स्ट देखिए आपका ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये आपका कौन है? पहला बुजुर्ग व्यक्ति कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे? ये कौन थे? यूचिरो म्यूरा जो कहाँ के थे? जापान में के थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट वीमेन। अभी ये ऑलरेडी हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कुछ अलग का, मारबा स्टेला, और ये कहाँ के थे ये भी मैंने आपको बता दिया, अर्जेंटीना के थे, और इससे पहले भी इनका टॉपिक आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखिए फिर, फर्स्ट वुमेन टू स्विम क्रॉस इंग्लिश चैनल। पहली लेडी जिसने स्विम किया था, क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को, वो कौन थी? वो कौन थी? गर्ट्रूड एडल्ट। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू इश्यू बैंक नोट। कौन सी कंट्री थी आपकी? ये स्वीडन, और ये कब किए गए थे? 1661 में। देन फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ए रोबोट, और ये रोबोट का नाम क्या था? सोफिया, और ये कौन सी कंट्री ने किया था? सऊदी अरबिया। देन नेक्स्ट देखिए, स्पेस टूरिस्ट। पहले स्पेस टूरिस्ट कौन कौन थे और कौन कौन सी डेट में थे, ये आज हम देखने वाले हैं। पहला है डेंटिस्ट टीटो, ये कब है? 2001 में। देन दूसरा देखिए आपका मार्क शटलवर्थ। देन तीसरा देखिए ग्रिगोरी ओल्सेन। देन नेक्स्ट देखिए फिर आपका चार्ल्स सिमनी, ये आपका क्या है? 2006 में है। देन देखिए फिर रिचार्ड्स गारेटेट 2008 में आपका। देन देखिए गाय लालिबर्टेट 2009 में। अब देखिए नेक्स्ट, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें कितना याद है ये हम देखने के लिए कुछ क्वेश्चंस रखें, जिससे आप अगर इसको सॉल्व कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम याद हो गया। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िए, और ये वीडियो 2-3 बार और देखिए जिससे आपको ईजिली याद हो जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी भी मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, रिपीट हुए वाले क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, लुसेंट बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, या फिर उससे छोटे, या मतलब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी लुसेंट की बुक बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखिए इसमें अरुणिमा सिन्हा कौन थे? ये जैकी रोने कौन थे? मार्को पोलो कौन थे? लेडी जेने ग्रे कौन थे? रॉबर्ट एडविन पारे कौन थे? इस तरह से आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिपीट हमारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है या फिर वीडियो देखने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट देखिए फिर, अब देखिए फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। पहले व्यक्ति जो साउथ पोल पर गए थे वो कौन थे? यहाँ पर मैंने पिक भी शो कर दिया है जिससे आप इजीली माइंड में याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। इनका भी मैंने फ़ोटो लगा दिया है जिससे आपको याद करने में ईजी रहेगा, पहचानने में भी ईजी रहेगा कि कौन थे। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट ए स्पेस वर्क। इनका भी मैंने फ़ोटो लगा रखा है। देन नेक्स्ट देखिए, ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ दे दिए हैं जिससे आप हर एक फ़ोटो को पहचान सके कि ये कौन थे और इनको कौन सा प्राइज़ मिला है और इन्होंने क्या चढ़ा है, और ये कौन थे, कौन सी प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे, अपने माइंड से आप
थिंकिंग कीजिए कि किनको क्या टॉफ़ी मिला है, क्या हुआ था। इस तरह से ही क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको ये पूरा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको नोट्स और वीडियो रिपीट से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार में कोई नहीं सकता। ट्राई करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, 2-3 बार देखना पड़ता है जिससे इजीली समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, और ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक। अब देखिए, फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ए रोबोट सोफिया। देन दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका। देन थर्ड देखिए आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहला माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा था। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस कंपटीशन। आपका ये किसने स्टार्टिंग किया था। तो ये मैंने चार, मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो चार ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने इसमें करीबन 8 ऑप्शन रखा है, जिससे आपके माइंड में प्रेशर आए कि आपको, आपसे रियलिटी में ये आंसर बन रहा है या नहीं। मैंने बहुत सारा देखिए आपका, लेकिन इसमें से एक ही राइट है। पहले सिविल सर्विस एग्जाम किसने स्टार्ट किया था, यूएसए ने किया था, या ऑस्ट्रेलिया ने, या कनाडा ने, या रसिया ने, या इंडिया ने, या जापान ने, या चाइना ने, या फ्रांस ने। देन अभी आपका ये फिनिश्ड हो गया है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो सकेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल के नीचे में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप उन्हें डाउनलोड कीजिए और हमारा नोट्स पढ़िए। अगर आपको जीके से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल से आपको बहुत सारा जीके से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, एग्ज़ाम के न्यू अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, इस चैनल में मैं आपके लिए इंग्लिश कोर्स लेके आने वाली हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि हर एक तमाम यूट्यूब चैनल में इंग्लिश कोर्स भर भर के रखा हुआ है, लेकिन जब हम उनको खोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डे 1 से लेके 15 तक कंप्लीट करा है, फिर एक न्यू प्लेलिस्ट में फिर डे 1 से लेके इस तरह से, किसी में 15 डेज में, किसी 25 डेज में, और कोई भी एक वन रूट नहीं मिलता है। इसलिए मैं इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाने जा रही हूँ, वो भी फ्री में, डे 1 से लेके। और इसका एपिसोड भी आप ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल में आएंगे। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।